हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। ये जीन जैकब रूसो का लेक्चर नंबर 3 है। नागरिक समाज में शामिल होने के साथ ही व्यक्ति अपने तमाम अधिकारों को समुदाय के हाथों में सौंप देता है। समुदाय संपत्ति के अधिकारों को मान्यता देता है। प्राकृतिक दिशा में अधिकार और शक्ति के दूसरे जुड़ा हुआ है। उसमें अधिकार और समुदाय की मान्यता प्रदान कर संपत्ति के रूप में परिवर्तित किया जाता है। डी हक पर आधारित होता है। पुनः अधिकार इस बात पर निर्भर करता है कि सबसे पहले किसी वस्तु पर किसने अपने दावा किया है, तब जाकर राज्य उसे मान्यता देती है। स्पष्ट है कि जहां अधिकार शक्ति और दखल में प्राप्त होता है, वह संपत्ति का अस्तित्व हक और राज्य की मान्यता से हो जाता है। यहाँ उल्लेखनीय है कि रूसो की नज़र में संपत्ति प्रकृति का अधिकार नहीं है, जैसे कि लोग को मानना है कि रूसो तो संपत्ति को नागरिक अधिकार मानता है, जिसकी मान्यता राज्य द्वारा प्रदान की जाती है। चूँकि राज्य की संपत्ति निर्णायक या मान्यता प्रदान करने वाला है, इसलिए राज्य को व्यक्तिगत संपत्ति के सार्वजनिक हित में कभी भी संशोधित, परिवर्तित, नियंत्रित और निर्देशित कर सकता है। रूसो के आर्थिक समानता का यह प्रबल समर्थन करता है। तथापि उसने इस बात का स्वीकार किया कि व्यक्ति के संपत्ति के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव होता है और कोई भी व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत संपत्ति में दखल नहीं चाहता है। बहादुर रूसो संपत्ति की तृष्णा को अस्वीकार करते हुए आर्थिक समानता पर जोर देता है। वह सीमित रूप से व्यक्तिगत संपत्ति के अस्तित्व को स्वीकार करते हुए आर्थिक समानता का लक्ष्य बनाए रखना चाहता है। तभी वह शासन का मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करना नहीं, बल्कि समानता का स्थापना भी करना होता है, क्योंकि उसे पता है कि समानता के अभाव में स्वतंत्रता टिक नहीं सकता है। हॉब्स, लॉक, रूसो एक नज़र में इन तीनों विचारकों सामाजिक समझौता समन सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। उनके विचार में समानता और असमानता दोनों ही कुछ न कुछ अंश निम्नलिखित रूप से रखा जा सकता है। मानव प्रकृति। हॉब्स मनुष्य की स्वार्थी, भय, शक्ति, कृति की भावना संचालित होने वाला, क्रूर, हिंसक, ध्रुव, दृष्ट। रूसो इस स्वाभाविक रूप से अच्छा मानता है। लोग इन दोनों मध्यवर्ती स्थिति को मनुष्य की शांतिप्रिय सद्भावना को सहयोग की भावना अनुप्रमाणित मानता है। प्राकृतिक दशा। हॉब्स ने इसे सतत युद्ध की दशा, लोक सद्भावना, सौहार्द, पारस्परिक सहायता की दशा, रूसो परम आनंद की दशा मानता है। प्राकृतिक नियम। प्राकृतिक दशा में हॉब्स के मतानुसार कोई राज्य के कानून नहीं होता। प्राकृतिक नियम ही मनुष्य के पारस्परिक व्यवहार नियंत्रित होते हैं। इसके दो अर्थ हैं। प्रथम, जीवन के संरक्षण के लिए उचित विवेक बुद्धि का आदेश। द्वितीय, दूरदर्शिता, उपयोगिता आधारित विचार। प्रत्येक को शांति बनाए रखने के लिए अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर अपने प्राकृतिक आधार पर एक शासक को सौंप देने की चाहिए और समझौते और पालन करना चाहिए। लोक प्राकृतिक नियम को सहज भावना नहीं, किंतु ऐसी नैतिक नियम मानता है जो बुद्धि पर आधारित है तथा मानवीय व्यवहार को नियंत्रित करता है। रूसो प्राकृतिक नियम को बुद्धि का परिणाम नहीं मानता है। वह इस आधार सहज भावना और अनुचित अनुभूति उत्पन्न होने वाला सामाजिकता को बताता है। हॉब्स जिसकी लाठी उसकी भैंस के अनुसार उसका आधार केवल शक्ति को मानता है। लोग जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के स्वभाव में मनुष्य को उपलब्ध होने वाले जन्मसिद्ध अधिकार को मानता है। रूसो प्रकृति जैसा मनुष्य को समर्था, स्वतंत्र और स्वतंत्रता की मिलने वाले अधिकारों से संपन्न मानता है। सामाजिक संवेदना, अनुबंध की आवश्यकता। हॉब्स इसे सतत संघर्ष के उत्पन्न अराजकता और असुरक्षा की भावना को दूर करने के लिए आवश्यक समझता है। लोग के मतानुसार प्रकृति नियमों को स्पष्टता और इसे लागू करने के लिए आवश्यकता के कारण उसे समझौता किया गया है। रूसो व्यक्तिगत संपत्ति के निर्माण में पैदा हुई सामाजिक विषमता उन्मूलन के लिए इसे आवश्यक मानता है। सामाजिक अनुमान का स्वरूप। हॉब्स के मतानुसार व्यक्ति इसमें आत्मरक्षा और प्राण रक्षा के अतिरिक्त सभी अधिकार एक सर्वोच्च प्रभु को समर्पित कर देता है। इसे समझौते के राज्य तथा प्रभु का निर्माण होता है। यह अनुमान केवल राजा के लिए नहीं, राजा के लिए इसका पालन आवश्यक नहीं है। राजा की सत्ता सर्वथा निरंकुश होती है। लोक के अनुसार व्यक्ति समझौते द्वारा सब नहीं किंतु कुछ निश्चित अधिकार छोड़ते हैं। सरकार की सत्ता निरंकुश नहीं किंतु सीमित होती है। रूसो के मतानुसार राज्य का जन्म व्यक्तियों की जैसे व्यक्तिगत सामूहिक दशा के लिए किए समझौते से होता है। उदाहरणतः व्यक्तिगत रूप में का, खा, गा, घा मिलने से बनी सामूहिक संस्था है और वे अपने सब अधिकार सौंपते हैं। प्रभुसत्ता। हॉब्स की प्रभुसत्ता संप्रभुता निरंकुश, अप्रवादित, असीम, अविभाज, अद्वैत कानून ऊपर उठी हुई है। कानून न्याय, संपत्ति के स्रोत, राज्य के चर्च के ऊपर प्रजा के इसके विरुद्ध विद्रोह का अधिकार नहीं है। लोक संपूर्ण प्रभु संपन्न राज्य की कल्पना नहीं करता है। उसकी सरकार निश्चित कार्यों करने वाली, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार सरकार का प्रबल अंकुश है और वह इन अधिकारों के सर्वोच्च प्रभु, सर्वोच्च सत्ता जनता की समान इच्छा से निहित होती है। इसकी मुख्य विशेषता एकता, अविभाज्यता, अद्वितीयता, प्रतिनिधित्व की योग नहीं होना।
होब्स के मतानुसार प्रगति दिशा में स्वतंत्रता और स्वतंत्रता कोई अंतर नहीं है। राज्य की स्थापना के प्रतीक उसने प्रतीक नागरिक स्वतंत्रता का प्रदान किया। यह व्यक्ति के राज्य की भेंट है। वो अपनी इच्छा से किसी भी समय अपनी छीन सकती है। व्यक्ति इसके लिए कोई विरोध या प्रतिवाद नहीं कर सकता। लोक के मतानुसार जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति मनुष्य की जन्मसिद्ध अधिकार है। ये राज्य इन्हें व्यक्ति से नहीं छीन सकता। रूसो के राज्य में व्यक्तिगत स्वतंत्रता संपूर्ण प्रभुसंपन्न राज्य की ओर व्यक्ति के दी जाने वाली भेंट समझता है। राज्य की निरंकुशपूर्ण सत्ता के लिए इसका सामने होना आवश्यक है। राज्य और सरकार का भेद, होब्स ने इन दोनों कोई अंतर नहीं माना है। उसके मतानुसार विधानसभा शासन कोई अंतर नहीं हुआ है। उसका यह मत है कि सरकार के परिवर्तन आने से राज्य का विघटन हो जाता है और अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लोग का यह विचार है कि जनता अपनी सरकार चुनने के सर्वोच्च अधिकार प्राप्त है। उसने असंतुष्ट होने पर उसे बदल सकती है। दूसरों के अनुसार सरकार को सर्वोच्च प्रभुत्व जनता की इच्छा से पूरा करने वाले अधिकर्ता मात्र है। लोग रूसो सर्वोच्च प्रभुत्व जनता में निहित मानते हुए सरकार के अधिकार को नियंत्रित करते हुए लोग यह समझता है कि जनता की सपने सर्वोच्चता सत्ता सुरक्षित रूप में रख छोड़ती है। उसके प्रयोग नहीं असाधारण परिस्थिति में करती है। जब विद्रोह और क्रांति करना निदान आवश्यक हो जाए तो किंतु रूसो प्रभुत्व के सदैव सक्रिय मानता है। जनता इसका प्रयोग करते हुए कानून का निर्माण करती है। रूसो की आलोचना, रूसो अनेक विचारों में पर्याप्त पारस्परिक विरोध है। वह किसी विचार पर स्थिर नहीं रहता है। उदाहरणतः रूसो के सामाजिक संवेदना आरंभ व्यक्तिगत स्वतंत्रता बड़े ज्वलंत शब्दों में समर्थन किया है। आगे चलकर वह व्यक्ति की समान इच्छा का पूर्ण दास बन जाता है। उसका आग्रह किसी व्यक्ति के समान इच्छा के विरुद्ध आचरण नहीं करने देना चाहिए। तथापि रूसो लोकतंत्र का पोषक माना जाता है। वास्तव में वह लोकतंत्र के प्रबल विरोधी है। वह केवल यूनान के छोटे नगराज्यों के लोकतंत्र को उपयुक्त बताता है। जहाँ तक आधुनिक समय के विशाल राज्यों की बात है तो लोकतंत्र सफलता नहीं मिल सकती। रूसो के अनुसार इसका मुख्य कारण यह है कि आजकल व्यक्ति अपने कार्यों से इतने व्यस्त हो रहते हैं उनके पास शासन संबंधी कार्यों में विचार करने कोई स्थान एकत्र नहीं होने का अवकाश नहीं है। रूसो के विचार के प्रदर्शन तभी सफल हो सकता है जब राज्य कर छोटा हो, इसके सभी नागरिक समानता हो, उनके सामाजिक व्यवहारों में एकरूपता हो, उनके पास स्वर की वस्तुएं न हो, क्योंकि किसी भी राज्य के इन सभी बातों का होना संभव नहीं है। इसलिए प्रजातंत्र की सफलता की आशा करना व्यर्थ है। अतः रूसो ने बलपूर्वक घोषित किया है कि सत्य यह है कि वास्तविक प्रजातंत्र ना तो कभी हुआ है ना कभी होगा। रूसो जनता की प्रभुत्व समर्थन होने के बावजूद प्रतिनिधि मूलक सरकार की विरोधी है। राज्य के युग में उसका विरोध हास्यास्पद प्रतीत होता है। इसका कारण यह है कि आधुनिक जनतांत्रिक देशों में सरकार के संचालन के लिए प्रतिनिधियों का निर्वाचन किया जाना अनिवार्य है। इसी प्रकार रूसो का विचार है कि जनता केवल निर्वाचन अवधि की स्वतंत्र रहती है। हास्यास्पद जान पड़ता है कि यह इसलिए कि समाचार पत्रों में स्वतंत्रता, संगठित जनमत, दल प्रणाली, उत्तरदायी सरकार, ये सभी चीजें जनता की स्वतंत्रता के सदैव अक्षुण्ण बनाए रखती है। रूसो अपने सामाजिक संवेदना को आरंभ व्यक्ति के अधिकारों करता है, उसका अंत व्यक्ति के अधिकारों का हनन करने वाले सर्वाधिकारवाद से करता है। रूसो की प्रकृति की अवस्था धारणा केवल कल्पना पर आधारित है। रूसो की निंदा करते हुए वॉल्टेयर ने लिखा है कि रूसो मिथ्याचारी, सभ्यताहीन और हु करने वाला उल्लू है। लॉर्ड मॉले ने इस विश्वास कारण कि संसार रूसो के बहुत ही दूषित प्रभाव पड़ा है। यह लिखा है कि यदि रूसो का जन्म न होता तो वह संसार के लिए अच्छा न होता। राजनीतिक दर्शन के क्षेत्र में रूसो के महत्व देन, राजनीतिक विचारों में इतिहास में रूसो का नाम उसकी महत्वपूर्ण देनों और विचारों के लिए अमर है। उनके लोकतंत्र, समानता, स्वतंत्रता विचारों को संकलित किया है। किसी भी पहले विचारों की उपेक्षा इस बहुत बल दिया है। जनता की सारी राजनीतिक सत्ता रखने वाले जनता के सेवक मात्र है। उत्तम शासन की कानूनी कसौटी जनता के हित में संपादन करता है। राज्य के रूसो के विचारानुसार केवल एक कृत्रिम यंत्र भाव नहीं है किंतु सजीव शरीर है। जनवाणी देववाणी शासन का आधार जनता की सहमति से व्यक्ति अपने राज्य तथा स्वतंत्रता की सत्ता विरोध नहीं है। रूसो ने विचारों को फ्रेंच राज क्रांति प्रभावित किया। फ्रेंच राज क्रांति की सफलता के लोकतंत्र के राष्ट्रीयता के विचारों को प्रसार के रूप में सभी देशों में हुआ है। इससे आधुनिक जगत के राजनीतिक विचारों का निर्माण हुआ है। वेपर के मतानुसार आविष्कार विश्व के मस्तिष्क पर रूसो ने अधिक प्रभाव डालने वाले व्यक्ति इन्हें गिने हैं। थैंक यू दोस्तों।